हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम फादर नोबल सैमुअल बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। उम्मीद करते हैं आप सब खैर से होंगे। प्रोग्राम थोड़ी सी ताखिर से शुरू करने के लिए माफी चाहते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि जी देर आए दुरुस्त आए। सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं। मैं खुदावन का बहुत शुक्रगुजार हूँ उन बहन भाइयों के लिए जिन्होंने प्रोग्राम को सराहा और जो हमने सिलसिला शुरू किया सोल विनर, जो हमने एक कोर्स जो शुरू किया एक वीक के लिए। तो जब मुझे मैसेजेस आए और मैं इसके लिए खुदावन का बेशुक्रगुजार हूँ आपके इंटरेस्ट के लिए। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारे साथ कराची से, कसूर से, लाहौर से और किसी हमारे जो अजीज जो प्रोग्राम को बाकायदगी के साथ देखते हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं और प्रोग्राम फेसबुक पे हमारे साथ हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं खुदा के अजीम खादम मलिक साहब के लिए। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, आप इतना प्यार करते हैं और आप प्रोग्राम को देखते हैं। एंड रियली थैंकफुल टू एल्ड्रीन और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं जोस्फिन के लिए और प्रैक्टिस हमारे साथ है जिनके हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो दीज आर द रेगुलर व्यूअर्स, हम उनके लिए खुदा का शुक्र करते हैं। तो आइए हम प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं और उनकी शुक्रगुजारी करते हुए हम दुआ मांगेंगे और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए हम अपने आप को खुदा के चरणों में लाएं और खुदा से दुआ मांगें। खुदा बुजुर्ग पाक खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो कि खुदा तू हमें कुव्वत और ताकत बख्शता है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे लोगों के लिए जो कि तेरे मुंह की बातों को सीखना चाहते हैं। प्यार खुदावन तू इन्हें और ज़्यादा हिकमत दानाई दे। और प्यार खुदावन हम उन तमाम लोगों के लिए भी तेरे आगे मिन्नत करते हैं जो कि तुझसे दूर हैं। खुदावन ने तौफीक दे को तेरे पास आएँ और ज़िंदगी पाएँ। प्यार खुदावन मैं अपने लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तमाम इक्विपमेंट के लिए, तमाम स्टाफ के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावन प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक तो हमारा हामी मददगार हो और दरख्वास्त करते हैं कि मैं अपने पाक से मांगू कर, क्योंकि तेरे रूह के बगैर खुदावन हम तेरे कलाम को नहीं जान सकते, तेरी मोहब्बत को नहीं जान सकते। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें यतीम और तनहा नहीं छोड़ा बल्कि एक मददगार में बख्शा है। तेरे रूह अक़दस के लिए तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं हमें अपने पाक से मामूल करना, बड़ी बरकत देना, यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम। आमीन। तो जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था कि हम बात कर रहे हैं सोल विनर्स, एक जो कोर्स हमने शुरू किया और ये सैटरडे को ये कोर्स कंप्लीट होगा। और इस कोर्स में हम जो इवेंजलिज्म के बारे में बिशारत के काम के हवाले से हम सीख रहे हैं। और जैसे मैंने बताया था कि बिशारत का काम जो है ये इंतहाई ज़रूरी है, ये हम पर एक कर्ज है और खुदा यीशु मसीह ने हमें ये जिम्मेदारी सौंपी है कि हम उसके अंजीर के पैगाम को लोगों तक लेकर जाएं। तो आज इस सिलसिले का ये तीसरा प्रोग्राम है। कल हमने सीखा था कि जो मेथड्स हैं उनके बारे में हम बात कर रहे थे और मैंने 5 जो प्रिंसिपल्स हैं, जो मेथड्स हैं उनके बारे में आपसे बात की थी और मैंने कहा था कि हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आइंदा आने वाले दिनों में हम मज़ीद इस सब्जेक्ट को लेकर तो देखेंगे कि और खुदावन हमसे किस तरीके से बात करते हैं। जब हम इवेंजलिज्म की बात करते हैं तो जीजो हमें ये जानना चाहिए कि हम एक रूहानी जंग में हैं। वी आर इन स्पिरिचुअल वॉरफेयर। और इस रूहानी जंग में अब देखिए, जब हम बात ही कर रहे हैं रूहानी जंग की तो इसमें हमें ये बात सीखने की जरूरत है कि इस रूहानी जंग में हमें लोगों को साथ लेकर चलने की जरूरत है और हमारा मुकाबला जो है वो इब्लीस के साथ है। तो ये जो इवेंजलिज्म है ये कोई हॉबी नहीं है, ये कोई मशगला नहीं है, या ये आप ये सुने चलो ये टाइम पास करना है तो मुनादी कर लेते हैं, ये ऐसी बात नहीं है। यू आर इन ए वॉर जोन। आप एक ऐसे मैदान में हैं जहां पर आपका मुकाबला जो है वो इब्लीस के साथ है। और कभी भी बिशारत के काम को आप इतना लाइटली ना लें, क्योंकि आप इस कलाम को, खुदावंद के रूह की तलवार को आप लेकर जब जा रहे हैं तो आगे आपका मुकाबला जो है वो इब्लीस के साथ है। और कभी भी इब्लीस को अंडर एस्टिमेट ना करें। वंस ही वाज आर्कएंजल, वो एक मुकर्रब फरिश्ता था और खुदावंद के बारे में वो बहुत बेहतर तौर से जानता है।
اتنا شاید میں سمجھا کہ دنیا کے لوگ نہیں جانتے جتنا ابلیس جانتا ہے. آپ دیکھیں شجو کے بدرو گرفتا تھا, اس میں لشکر تھا, اور اس نے کہا کہ تو خدا کا قدوس ہے. اس کو پتا تھا کہ یسوع کون ہے. تو جو بدرواہ ہیں وہ جانتی ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے, وہ قدوس ہے. تو یہ کوئی ایزی ٹاسک نہیں ہے. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کو یہ مت سوچیں کہ یہ کوئی آپ کی ایک ہابی ہے, جیسے آپ ٹینس کھیلتے ہیں یا آپ جاگنگ کرتے ہیں. تو یہ اٹس ناٹ لائک دیٹ. یہ ایک بڑا سیریس ایک کام ہے, ایک مشن ہے, ایک رسپانسبلٹی ہے, ایک ڈیوٹی ہے, اور اس میں آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. یہ صرف سوچنے سے نہیں ہوتا, یہ کام کرنے سے ہوتا ہے. بشارت کا کام کسی کو سوچتا نہیں جی ہاں جی بس میں نے بشارت کا کام کرنا ہے. پہلی بات, دس از ناٹ اے ہابی, دس از ناٹ اے ٹائم پاسنگ. اور تھرڈ, اٹس ایکشن, اٹس ایکشن پلان. آپ کو عملی طور پر اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے, اور خداوند کا ایک منصوبہ ہے. دس از اے گاڈس پلان. ایونجلزم از اے پارٹ آف گاڈس پلان. یہ آپ خداوند کے منصوبے میں شامل ہو گئے ہیں. So please take it very seriously when I'm talking about the art of that evangelism, when I'm talking about the system of that evangelism or the rules and regulation of that evangelism. It is very important to take it very seriously. اور آئندہ آنے والے دنوں میں جیسا کہ میں نے عرض کی, ہم اس بات پر غور کریں گے کہ وہ کون سے ٹولز ہیں, وہ کون سے ایسے ہتھیار ہیں جن کو لے کر ہم اس ایونجلزم کو کر سکتے ہیں, وہ کون سے ویز اینڈ مینز ہیں جن کے ذریعے ہم خدا کے پاک کلام کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. ہم آج خدا کے پاک کلام میں سے دو ورد جو ہیں ان کو دیکھیں گے. پہلا دیکھیں گے جی افسیوں کا 6 باب 10 سے 20 آیات تک, اور یہ ورد ہمارے لیے ایلڈر عقیل صاحب تلاوت کریں گے. افسیوں 6 باب 10 سے 20 آیت تک. آئیے خداوند کا پاک کلام دیکھیں. Ephesians chapter 6 verse 10 to 20, پیج نمبر 188 اردو کی بائبل میں. افسیوں کا 6 باب 10 سے 20 آیات میں کچھ یوں مرقوم ہے: غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو, خدا کے سب ہتھیار باندھ لو, تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو. کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے, بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو, تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو. پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو, جیسے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو, اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو, اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو, اور میرے لیے بھی, تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو, جس سے میں خوشخبری کے بھید کو دلیری سے ظاہر کروں, جس کے لیے زنجیر سے جکڑا ہوا ایلچی ہوں, اور اس کو ایسی دلیری سے بیان کروں جیسے بیان کرنا مجھ پر فرض ہے. ہمارے لیے دوسری تلاوت مقدس متی کی انجیل اس کا 4 باب, مرکز کی انجیل اس کا 4 باب. کل ہم نے اس ورد کو تلاوت کیا تھا, اور میں چاہوں گا کہ ہم اس کے کچھ حصے جو ہیں ان کو دیکھیں, کیونکہ جو ہے نا ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے, اور میں چاہوں گا کہ ہم اس ورد کو دیکھیں. مقدس مرکز کا انجیلی بیان اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر تو 8 آیت تک کا مہربانی کر کے پڑھ دیں.
मुकद्दस मरकज की ये झील, उसका 4 बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 8 आयत तक। वो फिर झील के किनारे तालीम देने लगा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो झील में एक कश्ती में जा बैठा और सारी भीड़ खुश्की पर झील के किनारे रही। और वो उनको तमसीलों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपनी तालीम में उनसे कहा, सुनो, देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त यूं हुआ कि कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरा जहां उसे बहुत मट्टी ना मिली, और गहरी मट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगाया, और जब सूरज निकला तो जल गया, और जड़ ना होने के सबब से सूख गया। और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वो फल ना लाया। और कुछ अच्छी जमीन पर गिरा और वो उगा और बढ़कर फला, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। पाक कलाम के पढ़े और सुने खुदावंद की बरकत। जब मैं बात कर रहा था कि वी आर इन ए ट्रबलसम वर्ल्ड, वी आर इन ए स्पिरिचुअल वॉरफेयर, तो हमें थोड़ा सा अपने जो इर्द गिर्द का माहौल है उस पर हमें निगाह करने की जरूरत है कि हम एक जो कहा जाता है ना स्केप्टिकल वर्ल्ड, उर्दू में इसके लिए जो बड़ा खूबसूरत है कि एक शकी दुनिया जो है, एक ऐसी दुनिया जो आपसे लॉजिक मांगती है, दलील मांगती है कि जब आप बात करते हैं, कलाम की बात करते हैं, तो वी आर इन ए वर्ल्ड वेयर पीपल आर सो डबल माइंडेड, यू नो, एंड दे आर लुकिंग फॉर द लॉजिक, जहां पर आपको कहते हैं कि हमें इस बात को मंतकी तौर पर आप हमें समझाएं। और ये जो जिसमें लोग शकूक व शुबहात का शिकार है दुनिया में, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एवेंजलाइज। वहां पर आप जब इंजील के पैगाम को लेकर जाते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है, और हमें इस बारे में बड़े जरूरी है कि हम इस बात को जानें कि हमारी जो हैसियत है वो क्या है, हमारी जो पोजीशन है वो क्या है। तो खुदाम का पाक कलाम पहला कुरिन्थियों के 12 बाब की 12-31 आयत में पौलुस रसूल जो मसीही है उनके बारे में बताते हैं कि तुम खुदावंद का बदन हो, और खुदावंद जो है वो कलीसिया का सर है। तो हमें इस बात को देखना है कि वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आप खुदावंद के पांव हैं, आप खुदावंद के हाथ हैं, आप खुदावंद का दिल है, आप उसका जिस्म है, वो कलीसिया का सर है। तो जब हम दुनिया में जाते हैं तो हमें इस बात को अपने ज़हन में रखना है कि हम कैसे लोगों के दरमियान हैं, और हमने वो लोग जिनके अंदर ईमान नहीं है उनको हमने कैसे ईमानदार बनाना है, कैसे उनके ईमान को हमने मजबूत करना है। और इसके लिए कल मैंने एक बड़ी बात आपसे जरूर शेयर की थी कि जब तक हम खुद अपने अंदर जो हमारे ईमान है उसमें हम मजबूत नहीं होंगे, इट विल वेरी डिफिकल्ट टू मेक देम अदर पीपल टू अंडरस्टैंड अबाउट क्राइस्ट। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी आवरसेल्फ वी नीड टू बी वेरी वेरी फर्म इन आवर बिलीफ। देखिए, जब एक शख्स जो है वो किसी प्रोडक्ट को लेकर जाता है मार्केट में, तो जब तक वो उस प्रोडक्ट के बारे में खुद उसको नहीं पता कि ये इसकी इन आउट क्या है, और देखिए एक जो शख्स जो बनाता है किसी प्रोडक्ट को, जो मैन्युफैक्चर होता है, वो सेल्समैन को देता है। और इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि जो सेल्स पर्सन होते हैं उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, उनको बताया जाता है कि अच्छा जी इसके क्या फायदे हैं। क्या जैसे मोबाइल है, मोबाइल को बनाने वाले जो हैं उन्होंने आगे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं या जो आप कह रहे हैं कि जो सेल्स पीपल हैं उनको दे दिया है, और डिस्ट्रीब्यूटर जो है उनके आगे जो सेल्स पीपल होते हैं उनको, सेल्समैन को या सेल्स गर्ल को, वो बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं कि अच्छा जी इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या है, इसके क्या क्या फायदे हैं। और अगर आप उनसे कोई क्वेश्चन करते हैं, आप उनको कहते हैं कि अच्छा जी इसके अंदर ये चीज मौजूद है, इसके अंदर ये स्पेसिफिकेशन है, तो वो फौरन आपको बताता है कि हाँ जी ये जो मोबाइल है ये कैसा है, ये आपको इसमें और पुराने मोबाइल में क्या फर्क है। इसी तरह जब आप मार्केट में जा रहे हैं, जब आप अंजील के पैगाम को लेके जा रहे हैं, आपको इस बाइबल मुकद्दस को हैंडल करना आना चाहिए, आपको इसके इन आउट जो है पता होना चाहिए। आप खुदावंद का बदन है,
آپ اس کے ہاتھ ہیں, اس کی آنکھیں ہیں, اس کے کان ہیں. So when people are talking to you like Jesus Christ, he was on this earth, so people, they were having debate with him and Jesus was responding them. خداوند جب ان سے بات کرتے تھے تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ پر اعتماد ہو کے وہ بات کرتے تھے, and there shouldn't be any doubt about the gospel. اب ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیو ٹو ملٹی فیس سوسائٹی, ملٹی ریشل انفلوئنس, ہم بہت دفعہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو کمپرومائز کر جاتے ہیں گاسپل پہ, اور ہاں ٹھیک ہے جی سارے ٹھیک ہیں, آپ بھی صحیح کہہ رہے ہو, میں بھی صحیح کہہ رہا ہوں. اٹس اے یونیکنیس. جب آپ منادی کرنے جاتے ہیں, when you are presenting Christ, so Christ is very unique, he is wonderful and there is no comparison of Christ. آپ اس کو کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے, خدا کو آپ کسی بھی کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. مجھے کسی نے ایک دفعہ یہ بات کہی, اس نے کہا کہ جی بھائی صاحب آپ یسوع کو خدا کیوں کہتے ہیں؟ میں ٹی وی پہ پروگرام کر رہا تھا, اس کا فون آیا, اس نے مجھے کہا جی اور یو کین سے دیٹ ہی از گاڈ. میں نے کہا بھائی آپ مجھے یہ بات بتائیں, واٹ از یور کانسیپٹ آف گاڈ؟ آپ کا خدا کے بارے میں کیا تصور ہے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ایک طرف جو آپ کا کانسیپٹ ہے, جو ایٹریبیوٹس آپ کے مائنڈ میں ہیں, ان پہ ایک طرف لکھ لیں, اور میں آپ کو جیزس کے ایٹریبیوٹس بتاتا ہوں, میں اس کی کوالٹیز بتاتا ہوں, تو آپ کمپیئر کریں. وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے, اس نے 4 دن کو مردہ لازر کو زندہ کیا. خدا یسوع مسیح جنم کے اندھے کو اس نے آنکھیں دی, اس کی بے پدر پیدائش. آج تک دنیا کا کوئی بھی فلاسفر, کوئی بھی تھیولوجین, کوئی بھی ماہر تعلیم خداوند یسوع المسیح کا جسمانی باپ ثابت نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا جی آپ اس کے جو ایٹریبیوٹس ہیں, اس کی جو ڈیوینٹی ہے, اگر آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں, اگر آپ اس کی الوہیت کو چیلنج کر رہے ہیں, what is your concept of God? اگر آپ کے پاس وہ تمام دلیلیں ہیں جو میں آپ کو دے رہا ہوں, جو میں پکچر آپ کو دکھا رہا ہوں خدا کی, اور خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا, میں اور میرا باپ ایک ہے. تو جب آپ گاسپل کو لے کے جا رہے ہیں پبلک میں, جب آپ پریچ کر رہے ہیں, جب آپ ایونجلسٹ کر رہے ہیں لوگوں کو, تو آپ کو خدا یسوع مسیح کے ایٹریبیوٹس, خدا یسوع مسیح کی شخصیت, خدا یسوع مسیح کے کلام کے بارے میں آپ کو پورا نالج جو ہے وہ ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے what you are presenting in the public, because you are the witness. آپ اس کے گواہ ہو. میں your witness کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں کہ آپ, یسوع نے آپ کے بارے میں کہا کہ تم دنیا میں میرے گواہ ہوگے. ہم نے اس کی گواہی دینی ہے, ہم اس کے وٹنس ہیں. آپ وٹنس کو سمجھتے ہیں, گواہی کو سمجھتے ہیں کہ اگر کسی جگہ کوئی جرم ہو جاتا ہے تو وہ شخص کہتا ہے جی آئی ایم دا وٹنس, میں نے دیکھا ہے اس کو قتل کرتے ہوئے, اور اس کی وٹنس پر اس شخص کو پھانسی ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر کسی جگہ کوئی پروگرام ہو رہا ہے, کوئی وہاں پر کوئی دنگل ہو رہا ہے, کوئی اور پروگرام ہو رہا ہے, کوئی میچ ہو رہا ہے کسی جگہ پر, تو آپ جو وہاں پر ہوتے ہو آپ کہتے ہو آئی ایم دا آئی وٹنس, میں نے اس کو میچ جیتتے ہوئے دیکھا ہے, میں اس بات کا گواہ ہوں, میں وہاں پر موجود تھا, ہاؤ ہی وان دیٹ میچ. تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ یور پرسنل ایکسپیرئنس آف جیزس کرائسٹ از ویری ویری وائٹل اینڈ امپورٹنٹ اف یو آر گوئنگ ٹو دا مارکیٹ پلیس. اگر آپ لوگوں سے ملنا ہے, اگر آپ ان سے بات کرنی ہے خدا یسوع مسیح کے بارے میں, تو آپ کے پاس یسوع کا پورا علم جو ہے وہ ہونا چاہیے, اس کی الوہیت کے بارے میں, اس کی انسانیت کے بارے میں, اس کے نجات بخش کام کے بارے میں, اس کی دوبارہ آمد کے بارے میں, اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں. So all these things are very very important when you are trying to evangelize. جب آپ گڈ نیوز کو پیش کرنے جا رہے ہیں, جب آپ لوگوں کے درمیان, تو آپ کو ان تمام باتوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے, because you are the body of Christ. میں وقت کی کمی کے باعث ان حوالہ جات کو نہیں پڑھا, لیکن آپ ضرور نوٹ کریں 1 Corinthians chapter 12 verse 12 to 31. آگے چلتے ہیں. نہیں, میں چونکہ جو میرا مین جو سبجیکٹ ہے آج کا, وہ میں اس سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. کل جہاں پر ہم نے چھوڑا تھا کہ جو اصول ہیں بیج بونے کے یا ایونجلزم کے, کیونکہ آپ انجیل کا جو بیج ہے, جو گاسپل کا جو سیڈ ہے, یو آر سوئنگ دیٹ سیڈ ان دا لائف آف دا پیپل. اور
اس میں آج ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ ہاؤ ٹو امپروو یور ایونجلزم اسکل. آپ اس ایونجلزم کی جو اسکل ہے, جو آرٹ ہے, اس کو آپ کیسے امپروو کر سکتے ہیں. مے بی یو آر بیزی ان دیٹ ایونجلزم, on the street evangelism, or you are busy in the TV or media, wherever you are. Because nowadays people are so passionate about all these things. Or I'm really thankful to God کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کس طریقے سے لوگ جو ہے وہ اپنے چینل شروع کر کے کسی طریقے سے بھی وہ لوگوں تک ریچ کرنا شروع کر رہے ہیں. That's all God's plan. God bless them what they are doing. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اچھی خوش آئند بات ہے کہ لوگ instead of spending time in front of the TV watching movies or dramas, they are producing the programs, they are producing the songs, the gospel songs and the messages, they are preparing all these things. اور میں کہتا ہوں کہ بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی, میڈیا منسٹری کی. آگے چل کے جب ہم ٹولز سے بات کریں گے تو میں اس پہ تفصیل سے بات کروں گا, لیکن آج میں ان پرنسپلس پر بات کرنا چاہتا ہوں, ان اصولوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. تو جو 5 اصول کل ہم نے سیکھے تھے, آج میں جلدی سے, کیونکہ جو لوگ کل نہیں تھے میں ان کے لیے تھوڑا سا اگر آپ مجھے الاؤ کریں تو میں اس کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ ایسی زمین جہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ یہ بیج جو ہے, یہ گاسپل کا جو بیج ہے, دس اے ویری ویری پریشیس ورڈ آف گاڈ, اور اس کو ویسٹ نہیں کرنا ہے. یو نیڈ ٹو بی ویری کانشیس اباؤٹ دا سوائل کہ کس زمین پر آپ نے بیج بونا ہے. میں نے آپ کو سکھایا تھا, خدا نے کہا تھا کہ اپنے موتی سروں کے آگے نہیں ڈالنا ہے. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم بیکاز ٹائم از ویری لمیٹڈ اور ہمارے پاس بہت کم وقت باقی ہے. اس لیے ہمیں بہت کیئرفل ہونا ہے کہ کن لوگوں کے درمیان کہاں پر ہم جو ہے وہ بیج جو ہے وہ بو رہے ہیں. اور پھر میں نے یہ کہا تھا کہ ٹرائی ٹو بی ویجیلنٹ, ہوشیار رہیں. یہ جو پرندے چگ لیتے ہیں نا بیج کو, آپ کسی کو کلام سنا کے آئے ہیں, دوسرا کیا چھڈو یار, وہ پاکستانوں کی پتا ہے نا, ان کو نہیں پتا جو بات آپ کو میں نے سکھائی ہے یہ زیادہ اچھی ہے. اب میں نے دیکھا کہ کئی لوگوں کو میں کہتا اچھا یار شراب نہ پیو, سگریٹ نہ پیو. اب جو دوست ان کے ساتھ فیلوشپ رکھنے والے ہوتے ہیں, جو ان کے ساتھ بیٹھ کر پیتے ہیں کھاتے ہیں, اور چھڈو یار وہ کلام میں لکھا ہے کہ میں دیکھی جو کمزوری میں تھوڑی سمجھ میں لایا کر. اور دیکھیں جی خدا مسیح نے جو ہے وہ بروری بنائی تھی, وہ کہتے ہیں کہ وہ بروری بنائی تھی, وہ جو مٹکے تھے وہ ختم ہی نہیں ہوئے. مجھے ایک بہن کا بڑا اچھا میسج لگا پچھلے دنوں, پنجابی زبردست میسج تھا وہ, جو انڈیا میں چرچ ہے وہاں سے وہ میسج دے رہی تھی. انہوں نے کہا میں منع نہیں کرتی, پیو, رج کے پیو, خود ہی پیو, دوسرے نے پلاؤ, لیکن جو طریقہ کار یسوع کا تھا وہ اس نے کہا کہ جو میں یسوع نے بنائی تھی, جس طریقے سے بنائی تھی اس طریقے سے پیو, چاہے جیسے مرضی پیو, لیکن جو یسوع نے میں بنائی تھی اس نے شراب نہیں بنائی تھی بہنوں بھائیوں, اس نے پانی کی تاثیر کو بدلا تھا. ایسے ٹرو جو خداوند نے پانی کا جو جوہر ہے, جو ایسنس ہے, خداوند نے اس کو بدلا تھا. اور اس نے اپنی کریٹو پار جو ہے, جو اس کی تخلیق کرنے کی جو قدرت ہے, وہ خداوند ہے کہ وی آر ہیونگ 1/3 واٹر ان آور باڈی. اور خداوند نے یہ بتایا تھا کہ میں انسان کی تاثیر کو بدل سکتا ہوں. اور خداوند نے چوروں, ڈاکوؤں اور بڑے بڑے جو علماء تھے, جو بڑے بڑے مفکر تھے, جن میں سلطان محمد پال, مولوی عبدالحق جیسے جو بڑے بڑے مفکر تھے مسلمانوں کے, خداوند نے ان کے ذہن کو بدل دیا, خداوند نے ان کی تاثیر کو بدل دیا. تو خداوند نے پانی کی تاثیر کو بدلا تھا, اس نے وہاں پر کوئی ضروری نہیں لگا دی. اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں, جو آپ سیڈ بوتے ہیں, جو آپ بیج بوتے ہیں, اس کو جا کر چگ لیتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ بھی ہے. آگے چل کر ہم اس کو دیکھیں گے. تیسری بات جو میں نے سکھائی تھی کہ جو بیج ہے وہ دیکھیں کہ زمین کے ساتھ میچ کرتا ہے کہ نہیں. اب آپ آم کو جو ہے اس کو اگر آپ نے ہونا ہے تو اس کو جا کے گندم کھیت میں نہیں لگا سکتے ہیں نا. خداوند دیکھیں, خداوند کی جو دانش ہے, خداوند نے جو تربوز ہیں وہ درخت پہ نہیں لگائے, وہ زمین میں لگتے ہیں. اس کو پتا ہے درخت جو ہے اس کا وزن برداشت نہیں کر سکتا. آم جو ہے وہ زمین میں نہیں لگائے, درخت پہ لگائے ہیں. ٹھیک ہے, تو خداوند ہر ایک درخت کو, ہر ایک زمین کو اس کے مطابق بیج دیتا ہے. There are different kind of the mindset. There are different style. لوگوں کا جو ذہنی استطاعت ہے وہ مختلف ہے. ہر ایک کی ذہنی استطاعت کے مطابق اگر ایک شخص میٹرک پاس ہے تو اس کے ساتھ آپ گریک اور ہیبرو اور اس طرح کی جو آپ اس کے ساتھ ایٹمالوجی ہے یا لینگویج ہے آپ یوز کریں گے تو وہ بندہ لاسٹ ہو جائے گا.
वो कहेगा यार मेरे साथ क्या बातें करे जा रहे हैं। आप हर बंदे का जैसा जहन है उसके मुताबिक बीज बोएं, उसके मेंटल लेवल के मुताबिक आप उससे बात करें। खुदा यीशु मसीह तमासील में छोटी छोटी कहानियों के जरिए लोगों को सिखाते थे, क्योंकि उनको लोगों के माइंड सेट का पता था, उनको मेंटल लेवल का जो है पता था। और फिर चौथी बात मैंने सिखाई थी कि जो एक सिस्टम है उसके मुताबिक बीज को बोएं, प्रॉपर तरीके से। खुदा जो है एक तरतीब का खुदा है। खुदा चाहता तो एकदम से कह देता चल चलो जी जमीन आसमान बन के, लेकिन लिखा है कि उसने 6 दिन में जमीन और आसमान को बनाया। सो दिस द सिस्टम, एक तरीकाकार है, उसके मुताबिक आप काम करें। और फिर हमें जो एक मुख्तलिफ तरह के बीज जो है, डाइवर्सिटी, एक तरह का बीज नहीं है, मुख्तलिफ तरह के बीज हैं। और हर एक जिस्म को खुदा ने जो है वो अलग बीज है उसका, हर एक जिस्म को। और कंजू खत में कहता है कि आसमानियों का जिस्म और है, जमीनियों का जिस्म और है ना। परिंदा जो है वो डिफरेंट है, इंसान डिफरेंट है, हर एक बीज जो है वो मुख्तलिफ है। और इसलिए हमें उसके मुताबिक जो है वो बीज को बोना है। मुख्तलिफ तरह के बीज जो है वो हमने बोने। उसमें मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। देखें, कुछ लोग जो है दे आर वेरी गुड इन ओल्ड टेस्टामेंट, some people they are very good in New Testament, some people they are good in healing ministry, some people they are intercessor, some people they are good in music. So they are different kind of the talent and the gift. उनके अंदर जैसा उनका बीज है, जैसा उनका जहन है, उसके मुताबिक उनके अंदर बीज जो है बोया जाए। उनके इस्तिताअत के मुताबिक, उनके मेंटल लेवल के मुताबिक आप उनके अंदर बीज जो है वो बो सकते हैं। आज हम छठे उसके तरफ जाएंगे और छठा जो प्रिंसिपल है वो है सो एट द प्रॉपर टाइम, सोइंग जो सीड है एट द प्रॉपर टाइम। देखें, मौसम है, खुदा ने फरमाया वाइस किताब में कि हर एक बोने का एक वक्त है, काटने का एक वक्त है, सोने का एक वक्त है, जागने का एक वक्त है, पत्थर बखेरने का एक वक्त है, पत्थर बटोरने का एक वक्त है। तो बीज बोने का भी एक वक्त है। अब जब बीज बोने का वक्त है उस वक्त आप बीज बोएं। एंड दिस इज द टाइम इन दिस 21st सेंचुरी, दिस इज अ प्रॉपर time when we need to sow that seed of the gospel, because दुनिया जो है उसको खुदावंद की अशद जरूरत है इस वक्त। इसलिए हमें इस टाइम को समझते हुए ये मुनासिब वक्त है जिस पर आप खुदावंद के कलाम का बीज जो है बोएं, क्योंकि लोगों के इस वक्त खुदावंद के कलाम की अशद जरूरत है। इन दिनों में कोरोना वायरस में जब मैं देख रहा था कि लॉकडाउन था, पीपल आर सो डिप्रेस्ड इन द बिगिनिंग, यू नो। अब तो लोग यूज्ड टू हो गए हैं, लेकिन जब ये वक्त था कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, मास्क पहन रहे थे, ग्लव्स पहन रहे थे, लोग से मिलते नहीं थे, दे वर सो अपसेट, देयर वाज नो क्लियर पिक्चर कि सर कल क्या होगा। पीपल वर डाइंग अराउंड यू, यू आर हैविंग द न्यूज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कि जी आज फलां बंदा मर गया, प्रेसिडेंट को जी वो उसको भी हो गया जी, प्राइम मिनिस्टर को देखें जी वो कोरोना वायरस हो गया। सो पीपल वर सो पैरानॉइड, दे वर सो स्केयर्ड, एंड इन दैट टाइम वी वर स्प्रेडिंग द गुड न्यूज, we were sharing the message of peace and comfort। और आपने मेरे पिछले मैसेजेस देखे होंगे, सुने होंगे कि I was trying to encourage people, मैं उनको मोटिवेट कर रहा था, मैं उनको encourage कर रहा था, और मैं उनको बड़ा पॉजिटिवली इस बात को समझा रहा था कि don't need to be afraid, God is in control, खुदावंद जो है वो आपको संभालेगा। We were trying to lift up people, and in this time, in this era, in this 21st century, where all over the world, as I said, that people are so skeptical, people are so scared, we need to clear their doubt, we need to clear all these mess in the world by the power of the word of God। जब दुनिया इस वक्त अमन और सलामती के लिए कोशा है, we need to share the love of God and we need to share the word of God। लोगों के साथ हमें इस वक्त ये कलाम का जो है बीज जो है ये बोने की जरूरत है। नंबर 7, share your seed। शेयर, ये बड़ी मुश्किल होती है। हाँ नहीं मेरा टैलेंट है, मैं दूसरों को क्यों बताऊं, उसको साथ देख, मेरा नाम ऊंचा होना चाहिए, मेरी बात होनी चाहिए, मुझे दूसरों के साथ शेयर करने की क्या जरूरत है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। खुदा यीशु मसीह ने पतरस से जब कहा कि तू जाल डाल, उसने कहा मैंने बड़ी मेहनत की है। खुदा ने कहा, दिन का टाइम था, खुदा ने कहा कि जाल डाल। अब वो बड़ा माहिर मछेरा था, उसने कहा यार
पता नहीं खुदावंद को पता नहीं है कि मैं इतना, वेरी एम्बैरेसिंग कि दिन के टाइम में जाऊंगा और उसको तो मछलियां नहीं होती, लोग कहेंगे ये पागल है, कोई भी जा कश्ती लेके जा रहा है और जाल डालने लगा है। दैट वाज नॉट अ प्रॉपर टाइम। और खुदा ने उसको कहा कि जाल डाल, और जब उसने जाल डाला तो बहुत सारी मछलियां आ गई। और फिर उन्होंने दूसरे लोगों को जो दूसरी तरफ से कश्ती में थे उनको बुलाया कि आओ हमारी मदद करो। अजीजों, जब हम खुदावन के ताबे फरमान होते हैं, खुदावन नामुमकिनात का खुदा है, हमें दूसरों की जरूरत होती है। नोबडी इज आइलैंड इन दिस वर्ल्ड। कोई भी शख्स ये सोचे कि जी मैं अकेला बहादुर हूं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें लोगों की जरूरत है, हमें दूसरों को साथ देकर चलने की जरूरत है। और ये जैसे अगर आप एक फूल लगाएंगे वो उतना खूबसूरत नहीं लगेगा, लेकिन अगर बहुत सारे गुलदस्ता बना के लगाएंगे वो अच्छा लगेगा। तो इसी तरह चर्च के अंदर हर एक का अपना अपना काम है। और जो बदन की मैंने मिसाल दी, पौलुस कहता है कि आंख का काम जो है देखना है, हाथ का काम जो है फर्क है, कान का काम जो है सुनना है। अगर आंख ही आंख होती, कान ना होता तो सुनना कहां से होता। इसलिए हर एक का काम, पौलुस कहता है कि किसी ने बीज बोया, किसी ने पानी दिया। ना पानी लगाने वाला कोई चीज है, ना बीज बोने वाला कोई चीज है, बल्कि वही जो फल लाता है। तो दिस इज अ कलेक्टिव एफर्ट। हम सब ने मिलकर इस जाल को खींचना है, और ताकि और लोग जो है वो इसमें शामिल हों। तो जब आप इवेंजलिज्म के लिए जाते हैं, डोंट ट्राई टू रिलाई अपॉन योर स्ट्रेंथ, यू कैन टेक सम अदर पीपल विद यू। आप उनको इनकरेज करें, एक अच्छी सी टीम बनाएं, और फिर आप मनादी के लिए निकलें। इफ यू आर इन द चर्च, डोंट थिंक दैट ओ यू आर अ बिग गन, आप सब कुछ कर सकते हैं। नहीं, आपको छोटे छोटे कामों के लिए आपको दूसरे लोगों की जरूरत है, चाहे वो एल्डर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, कोई भी है, चाहे वो म्यूजिशियंस हैं, संडे स्कूल टीचर्स हैं, कोई भी शख्स है चर्च में। ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी बिलीवर, दे आर हैविंग द गिफ्ट फ्रॉम गॉड। आपको उन टैलेंट्स को, उन गिफ्ट को यूज करना है और उनको साथ लेकर चलना है। देन 8वीं चीज जो है कि हमें बड़े पॉजिटिवली एक्सपेक्ट करना है कि जो हम बीज बो रहे हैं वो जरूर फलदार होगा। डोंट ट्राई टू बी डबल माइंडेड। पता नहीं होना नहीं होना, जाएंगे मुनादी करने के लिए, पता नहीं को कबूल करता है कि नहीं करता। हाँ, चर्च शुरू करेंगे, वो आएगा कि नहीं आएगा। मुझे याद है कि मैंने एक दफा ये एक्सपीरियंस किया। 24 की रात थी और सर्दी बहुत ज्यादा थी, 3-4 साल पहले की बात है गालबन। तो उससे पहले मैं जब भी 24 की रात को हमने यहाँ पर सर्विस शुरू की, तो मिडनाइट सर्विस जो है तो लोग आते थे। उस दिन सर्दी काफी थी, शायद मैंने ये सोचा कि नहीं आज शायद लोग ना आए, बर्फबारी भी हो रही है, सर्दी बहुत ज्यादा है। तो मैंने जैकेट वगैरह पहनी हुई थी, तो बड़ा कैजुअल सा मैं चर्च में आ गया। और जब मैं चीजों को सेट कर रहा था तो मैंने देखा कि हाफ चर्च जो तकरीबन फुल हो गया। तो मैंने एकदम इस बात को फील किया कि आई नीड टू बी इक्विप माई सेल्फ, मुझे पूरे तौर से तैयार होना है। मैं गया, मैंने अपना कैसेट पहना और मैं पूरे तौर से तैयार होकर मेंटली, फिजिकली, और मैं इस बात के लिए तैयार था कि नाउ देयर आर पीपल, मुझे उनके लिए। सो कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें टाइम को, कभी भी हालात को अंडर एस्टिमेट ना करें, कभी भी डबल माइंडेड ना हो कि पता नहीं आज चर्च में कोई आएगा कि नहीं आएगा। जैसे मैं अभी टीवी मिनिस्ट्री की बात करता हूँ, बहुत बार मैं सोचता हूँ यार पता नहीं प्रोग्राम करना है, कोई पता नहीं देखेगा कि नहीं देखेगा। लेकिन जब मैं आता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ, जब लोग उस पर आते हैं, ऐड होते जाते हैं, जब मैं उसको जाकर तो मैं उसको देखता हूँ और चेक बैक करता हूँ, थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो ये एक ड्राइविंग फोर्स होती है, ये एक आपके लिए एक मोटिवेशनल, इंस्पायरेशनल फीडबैक होता है कि जब मुख्तलिफ जगहों पर लोग आपको देख रहे हैं, कलाम सुन रहे हैं। अभी मुझे बड़ी इस बात के लिए खुशी हुई और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं अपने चर्च के लिए। हमारे एल्डर साहब मुझे बता रहे थे, सुहेल डीन साहब कहते हैं कि मैंने उनकी जो मदर इन लॉ है, कहते मेरी उनसे बात हो रही थी हमारी वीनस से, तो कहते बात करते करते मैंने कहा अच्छा सुहेल मैं आपसे फिर बात करूंगी। तो मैंने कहा कि भाई क्यों, क्या वजह? कहते मेरा प्रोग्राम आना है, मैंने प्रोग्राम देखना है। तो वो कहने लगे क्यों, कोई ड्रामा आ रहा है आपका, क्या देखना आपने? कहने लगे नहीं वो पादिक साहब का प्रोग्राम आता है 8 बजे, मैंने उसको देखना है। तो कहने लगे मैं बड़ा खुश हुआ। तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि नो पीपल दे आर वेटिंग फॉर दैट। अभी हमने कुछ चेंजिंग करनी थी, कुछ टेक्निकल काम था, तो हमारे पास नौजवान ने बड़े अच्छे वो आए हुए थे, और मैंने उनको कहा कि यार आप अभी इसको पोस्टपोन कर दो, आप सैटरडे को आ जाना।
तो हमने जो चेंजिंग करनी है उसको कर लेंगे, क्योंकि अभी लोग जो है वो वेट कर रहे हैं। यानी 8 बजे जो है प्रोग्राम करना, मैंने एड्रेस अभी कहा कि सबको कि प्लीज़ अभी रहने दें, आप इसको 2 दिन बाद कर लीजिएगा, आज प्रोग्राम करते हैं। तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट है, कभी भी आप डबल माइंडेड ना हो, लोगों को साथ लेकर चलें और प्रॉपर टाइम पे जो है अपना जो बीज है उसको बोएं। और फिर क्वालिटी सीड, देखिए ये बड़ा जरूरी है, नो जंग। ऐसी वो जो वो मफरूजे कायम करना और जाकर ऐसे बाबिलियां मारना, लोगों के साथ बातें करना, ना, दिस इज अ प्रेशियस वर्ड ऑफ गॉड, देयर इज नो कंपैरिजन। इस कलाम का कोई कंपैरिजन नहीं है। आप क्या समझते हैं, ये दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक है, इट्स द मोस्ट प्रेशियस बुक इन द वर्ल्ड, जिसने लोगों की जिंदगियों को बदला है, इसने बड़े बड़े पहाड़ों को गिरा दिया है। ये इसको इतना लाइटली ना लें। जब आप इसको, इट्स नॉट अ जंक, ये कोई आम दुनिया की अल किताब, बिबलियन किताबों की किताब है ये। जब आप इसको लेकर जाते हैं मार्केट में तो इसको ऐसे ना पेश करें कि ये कोई पता नहीं दुनिया की कोई आम किताबों की किताब है, नहीं। क्वालिटी सीड, और क्वालिटी सीड ये तो खुदा का पाक कलाम है, बट यू हैव टू बी इक्विप्ड। आप, जैसे मैंने अभी शुरू में बताया, सेल्समैन की मैंने बात की, प्रेजेंटर की बात की, तो वो शख्स जो इसको प्रेजेंट कर रहा है, दैट पर्सन शुड बी प्रेजेंटेबल, उसको भी प्रेजेंटेबल होना चाहिए, और जो वो प्रेजेंट कर रहा है उसकी प्रेजेंटेशन भी ठीक होनी चाहिए। मैं स्ट्रीट इवेंजलिज्म के कतई खिलाफ नहीं हूं। दिस इज वेरी पावरफुल, वेरी वेरी इफेक्टिव टूल, और इस जैसा टूल और कोई नहीं है। बट अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, अंडर द प्रेजेंट सिचुएशन, आई थिंक द मीडिया इज मोर पावरफुल, क्योंकि आप लोगों के घरों में पहुंच जाते हैं। आप लोगों को, जैसे मैं स्लाइड चला रहा हूं, लोग इसको देख रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पर आप पहुंच रहे हैं। आप ज्यादा लोगों के लिए, मैं शायद 1 घंटे के लिए अगर मैं स्ट्रीट पे चला जाता, हंसरों चला जाता, तो शायद वहां पर 10-15 लोग, 20 लोग आ जाते और मेरी बात सुन लेते, और लोगों को रोकना, उनसे बात करना, और दिस इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज पीपल आर सो स्ट्रेसफुल। लोग इतने परेशान हाल है कि आप किसी को रोक करके अंदर आओ जी, जरा अंजील की गल करते हो, छोड़ो जी पाजी, मैं इंटरेस्टेड। लेकिन दिस इज अ वेरी पॉश, मॉडेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। इब्लीस जब इन चीजों को इस्तेमाल कर रहा है, इन टूल को इस्तेमाल कर रहा है, व्हाई नॉट वी, हम क्यों ना इस्तेमाल करें। तो इसको एक क्वालिटी सीड के तौर पर, एक अच्छे सीड के तौर पर आप लोगों के सामने पेश। देखें, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं। आपको प्यास लगती है, आप कोई भी मशरूब है उसको आप, चाहे 7 अप है, कोक है, आप उसको जाकर, तो आप सड़क से किसी भी आप शॉप से आप उसको ले लेते, चलते हुए आप पीते जाते हैं टेबल को या उस बोतल को। लेकिन अगर आप किसी 5 स्टार होटल में चले जाते हैं, वहां पर आप जाकर बैठते हैं, आपको प्रॉपर वो ग्लास में विद निपकिंस, विद टिश्यू, वो आपके सामने प्लेट में लाकर उसको रखता है, उसने अच्छा लिबास पहना हुआ है, और आप उस माहौल को एंजॉय करते हैं, उस प्रेजेंटेशन को एंजॉय करते हैं, और फिर वो उस चीज की आपसे चार्ज करता है। 7 अप वही है, कोक वही है जो सड़क पे बिक रही है, जो एक दुकान वाला बेच रहा है। लेकिन जब आप उसको एक 5 स्टार होटल में बैठकर आप एंजॉय करते हैं, विद म्यूजिक, विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन, विद द गुड पर्सन, वेटर जो आपके पास आता है ट्रे में उसको लेकर आपको देता है, वो उसके चार्ज करता है आपसे। अजीजों, खुदावंद का ये पाक कलाम, इसको अच्छे तरीके से, मॉडर्न तरीके से आप इसको प्रेजेंट करें, लोग सुनेंगे, आपकी बात को सुनेंगे। आपका लिबास अच्छा होना चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, आपको जुबानदानी पर अबूर हासिल होना चाहिए, वेदर यू आर स्पीकिंग इंग्लिश और यू आर स्पीकिंग उर्दू और हिंदी और पंजाबी, जो भी आपका माध्यम है, तो आपको अपनी जुबान पे भी आपको अबूर हासिल होना चाहिए, और आपको शाइस्तगी के साथ, अच्छे तरीके के साथ दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने की जरूरत है। और खुदा का पाक कलाम बताता है कि तुम्हारा कलाम जो है वो पुरफजल और नमकीन होना चाहिए, जिससे दूसरों को सुनने वालों पर फजल हो। आपको ऐसे हार्शली आपको खुदा का पाक कलाम पेश नहीं करना, आपको बड़े कामली, बड़े मॉडर्न तरीके से, अच्छे तरीके से आपको कम्युनिकेट करना लोगों से, ताकि सुनने वालों पर फजल हो। और फिर आखिरी जो बात है, जो बड़ी जरूरी है, प्रोटेक्ट योर हार्वेस्ट। जब आप बीज बोते हैं, जब आप मेहनत करते हैं,
آپ आबियारी करते हैं, वाटरिंग करते हैं, उस बीज को आप बोते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं और फिर वो फसल तैयार हो जाती है, उसको आपने कैसे महफूज करना है। अब सब कुछ करने के बाद अगर आप ये काम नहीं कर रहे, स्टोर नहीं कर रहे, उसको प्रिजर्व नहीं कर रहे, क्या फायदा है। हम बहुत मेहनत करते रहते हैं, लोगों के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, लेकिन फॉलो अप कोई नहीं है। कन्वेंशन होती हैं, बड़ी बड़ी कन्वेंशन होती हैं, बड़े लोग जाते हैं, वहां पर क्या होता है जी, गेट टुगेदर होता है, लोग आते हैं, खाने शाने खाए, मौजें की, चलो जी हो गए, कोई फॉलो अप नहीं है। एक क्रूसेड हुआ कराची में और उस पर 1 करोड़ रुपया जो है खर्च हुआ। तो मैंने जो मेरे दोस्त, मैंने उनसे पूछा कि यार फॉलो अप क्या है, तो कहने लगे जी क्या मतलब फॉलो अप। मैंने कहा कितने लोगों ने खुदा को कबूल किया है। कहते जी बड़े लोग फोन कर रहे थे लेकिन हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैंने कहा जी क्यों। कहते जी हम एजेंसी से डर रहे थे क्योंकि हमने कहा था जी हम कन्वर्ट नहीं करेंगे लोगों को। तो मैंने कहा फिर क्या करेंगे, फिर वहां पे वो परफॉर्मेंस पेश की गई है या कोई वहां पे आपने मैच दिखाया है वहां पे, या क्या किया है, क्या मकसद था आपका। पालूस और पतरस को हम देखते हैं कि जब वो मुनादी करते थे लोग खुदा को कबूल करते थे। पतरस ने पहले वाज में उसने किसी का कोई डर और खौफ नहीं था। पहले सरमन में ईमान की किताब में जब उसने खुदा का पाक कलाम सुनाया 3000 लोगों ने खुदा को कबूल किया। तो मैंने कहा अगर आप सिर्फ शो ऑफ कर रहे हैं, इफ यू आर जस्ट अ प्रेजेंटर और मैनेजर, कि आप किसी को बाहर से बुला रहे हैं, आजकल कारोबार बन गया कि अच्छा जी अमेरिका से कनाडा से बुला रहे हैं, मैं जाता हूं बहुत सारे जो गोरा घेर के लाओ भाई साहब। लोग अपने जाती मफादात के लिए, जाती फायदे के लिए, मैंने कहा देखें जो स्पीकर वाला तो वो पैसे ले गया, बसों वाले पैसे ले गया, आपने जो बोर्ड बनाए थे साइन बोर्ड वो पैसे ले गया, आपने कुर्सियों को पैसे दे दिए, उन लोगों ने पैसे बना लिए, आपने बना लिए होंगे। आप ये बताएं उस 1 करोड़ से कितने लोगों ने खुदा को कबूल किया। फॉलोअप नहीं है। अगर आपने चर्च खोला है, आप मुनादी कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो खुदा को कबूल कर रहे हैं, और क्या आप उनको रिस्टोर कर रहे हैं, आप उनको प्रिजर्व कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि वो अबलीस आता है, वो चुग लेता है, वो परिंदे आते हैं, वो बीज चुग लेते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ योर सीड एंड प्रिजर्वेशन ऑफ योर हार्वेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उनको महफूज नहीं कर रहे, आप ऐसे ले लें इस बात को। चलें मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं। एक बच्चा है, जब वो दुनिया में आने वाला होता है तो मां जो है उसको 9 महीने अपने पेट में रखती है, और एक औरत ही समझ सकती है कि वो किस तकलीफ में उस प्रेगनेंसी के दौर में उस बच्चे को महफूज रखती है। वो मुश्किल से चलती है, मुश्किल से सो सकती है, मुश्किल से बैठ सकती है। इन दैट प्रोसेस ऑफ 9 मंथ प्रेगनेंसी का जो दौर होता है, वो सारी तकालीफ बर्दाश्त करने के बाद वो बच्चा दुनिया में आता है। उस बच्चे पे मेहनत की जाती है, उसको पढ़ाया जाता है, उसके लिए आप मेहनत करते हैं, रुपया पैसा खर्च करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको फीड करते हैं। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है और जब उसका वक्त होता है कि आप उसको प्रिजर्व करें, उसको सेव करें, उसको गलत हाथों में न जाने दें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज योर सीड। और मैं इसको रूहानी मानों में इस तरह लेता हूं, खुदावन ने हमें जस्टिफाई किया, He gave His precious blood. We are justified by the precious blood of Jesus Christ. हम रात बात ठहरे हैं उसके पाक खून से। Now we are in the process of sanctification. रोज बरोज पाकीज़ी के अमल में से गुजरे हैं। What is the purpose of that? Because He wanted to take us in the glory. That is the third phase of glorification. Justification, sanctification, and glorification. And in that process, God is protecting us by the power of His Holy Spirit. खुदा अपने पाक रूह के जरिए हमें महफूज करता है ताकि इब्लीस हमें नुकसान ना पहुंचाए। और अभी जो हमने खुदा के पाक कलाम में से सुना है कि हमारा मुकाबला खून और गोश्त से नहीं बल्कि इब्लीस की और रूहानी फौजों से है जो आसमानी मुकामों में है। और इसलिए कहता है कि रूह के सब हथियार बांध लो ताकि इब्लीस के जलते हुए तीरों का मुकाबला कर सको। और उसमें जो हथियार दिए गए हैं, पस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पांव में सुलह खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान के सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बचा सको और निजात का खौफ और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो।
We need to equip ourselves. We need to protect ourselves, not ourselves only, but our harvest. जो फसल है उसको भी हमने प्रोटेक्ट करना है, उसको रिस्टोर करना है, उसको संभालना है. और मैं आपको लास्ट जो बात जो इस हवाले से करना चाहता हूँ, Jesus Christ is so much concerned about our protection and our safety and about our future. कैसे? खुदा यीशु ने कहा कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो. मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर तो मैं तुमसे कह देता. फिर हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो रैप्चर है उसके बारे में आपको सिखाना चाहता हूं कि जीसस क्राइस्ट इज कमिंग बैक टू टेक हिज ब्राइड विद हिम. हम उस तमाम मरहले में से गुजरे हैं, हम इस दुनिया में हैं, बट बिफोर देयर बी अ ग्रेट रेवोल्यूशन, इससे पहले कि वो बड़ी बरगश्तगी हो, जीसस क्राइस्ट विल कम एंड टेक हिज ब्राइड विद हिम. वो अपनी दुल्हन को ले जाएगा. अजीजों, वी आर द हार्वेस्ट ऑफ आवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. हम उसका खेत है, उसकी फसल है, और खुदा उसको बर्बाद नहीं होने देगा. खुदा उसको प्रिजर्व करना चाहता है, महफूज करना चाहता है, जहां पर ना फिर मौत होगी, ना नाला होगा, ना वहां बीमारी होगी, ना दुख होगा, बल्कि हम खुदा के चेहरे को देखेंगे. दैट इज द लास्ट प्रिंसिपल. आफ्टर ऑल दीज एफर्ट्स, आफ्टर ऑल दीज स्ट्रगल, यू नीड टू प्रिजर्व द हार्वेस्ट. आपको उसको महफूज करना है. मैं एक बड़ी जरूरी बात इस वाले से भी करना चाहता हूं. मैं बार बार इस बात को सोचता हूं, और मैं अपने चर्च में भी इस बात को शेयर करता हूं कि देखें, दिस अ टाइम फॉर एवरीथिंग. हर शख्स ने दुनिया से जाना है, और मैं आपको कहता हूं कि यार आफ्टर माई रिटायरमेंट हु विल रिप्लेस, कौन इस काम को संभालेगा, कौन इसको आगे चलाएगा. सो आई एम ट्राइंग टू इक्विप माई पीपल, आई एम ट्राइंग टू ट्रेन देम. और मैं इसलिए इनको इस बात के लिए तैयार कर रहा हूं, ना सिर्फ अपने चर्च के लिए बल्कि आपके लिए भी. मैं यहां पर आता हूं ताकि अगर आप चर्च में नहीं आ पा रहे तो अपने घर में बैठे आप खुदा के पाक कलाम को सीख सकें. और मैं ये बीत इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप आइंदा आने वाले दिनों के लिए और इस वक्त के लिए भी अपने आप को तैयार कर सकें और अभी इसके जलते हुए तीरों का मुकाबला कर सकें. दिस इज द ड्यूटी. एंड ब्रदर एंड सिस्टर, दोज इन द मिनिस्ट्री, दोज आर पास्टर एंड evangelist, or those who are serving Christ, this is a lesson for all of us. We need to protect our harvest. We need to store that harvest. ताकि जब यीशु मसीह आए तो एक बेदाग, जिसमें कोई झुरी ना हो, जिसमें कोई दाग ना हो, उस कलीसिया को लेकर वो आसमान पर चला जाए. खुदा आपको इस कलाम के सिलसिले से बरकत बख्शे. और आइंदा हम इस बात के बारे में सीखेंगे कि वो कौन से टूल्स हैं, वो कौन से ऐसे हथियार हैं, कौन से ऐसे तरीकाकार हैं, वो कौन से ऐसे मैं समझता हूँ कि मैकेनिज्म है जिनके जरिए हम एवेंजलाइज कर सकते हैं. और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप इस काम को करें, भी यू आर स्ट्रगलिंग बिकॉज यू आर हैविंग द पैशन फॉर द एवेंजलिज्म, बट यू आर स्ट्रगलिंग इन योर लाइफ बिकॉज यू डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ द टूल्स यू नीडेड. कौन से ऐसे हथियार हैं जिनको आपको यूज करना है, और वो कौन से तरीकाकार हैं जिनको आपने अपनाना है. तो इन तमाम बातों के लिए हम कल मिलेंगे. तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए. खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे. कीप वॉचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल. गॉड ब्लेस यू. आइए मैं आपके लिए दुआ करता हूँ. आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें इक्विप करता है, तू हमें सिखाता है. खुदावन, हम इन तमाम बातों के लिए जो तेरे पाक रूह के जरिए हमने सीखी हैं, तेरा शुक्र करते हैं. इस वक्त दुआ करते हैं खुदावन उन तमाम बशरीन इंजील के लिए जो तेरी खिदमत कर रहे हैं. खुदावन तूने बड़ी बरकत दे, और हम तमाम कलीसियाओं के लिए तेरी बरकत चाहते हैं. और दुआ करते हैं उन लोगों के लिए जो कि बीमार हैं, दुखी हैं, लाचार हैं. खुदा उनके साथ हो. हम सबको बड़ी बरकत दे. बाइबल टीवी के साथ हो. इस काम को और ज़्यादा बड़ा तमाम कामों में खुदा तुम्हारी मदद कर. और अगर खुदा मैं तमाम साथियों के लिए जो कि इस कलेक्टिव एफर्ट में मेरे साथ हैं, खुदा मैं उनके लिए तेरा शुक्र करता हूँ. खासतौर पर सुहेल शेख के लिए, अकील शेख के लिए, और अगर खुदा इरफान के लिए, दीगर तमाम साथियों के लिए जो पाकिस्तान में यहाँ पर हैं. खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे. तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं. आमीन. खुदावन अपना चेहरा पर जलवागर फरमाए. खुदावन आपके बदन जान और रूह की हिफाजत करे. आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा. और हमारे मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शाक़त अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ होती है. आमीन.
میرے بھائی خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، اور کل آپ سے ملاقات ہوگی 8 بجے، تب تک اجازت دیجیے، گاڈ بلیس۔